स्कूल में अभीरा को देखकर अरमान और उसकी बेटी मायरा दोनों चौंक जाते हैं। मायरा एक बार फिर से उसी ट्रॉमा में चली जाती है जिस ट्रॉमा में वह अभीरा या माँ का नाम सुनते ही चली जाती थी। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट आएगा, क्योंकि आज अभीरा अपनी बेटी वाणी का एडमिशन करवाने जा रही थी। जहां रास्ते में उसकी जीप खराब हो जाती है और वहीं कुछ गुंडे आते हैं और अभीरा को परेशान करने लगते हैं। उसे अकेला देखकर वे यह सोचते हैं कि वे अभीरा को परेशान करेंगे और अभीरा कुछ भी जवाब नहीं देगी। लेकिन अभीरा उन्हें जवाब देती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से आगे निकलने लगती है। तभी पीछे से अरमान की गाड़ी आती है। वह उन गुंडों को रोकता है और कहता है कि तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। वो गुंडे उससे कह देते हैं कि क्यों, तुम्हारी बीवी है वो। इस बात से अरमान काफी चिढ़ जाता है और उन गुंडों की अच्छी तरह धुनाई करके वहां से चला जाता है। वह सिया अपनी बेटी का एडमिशन करवाने जा रहा था और दोनों एक ही स्कूल में जा रहे थे। अभीरा वाणी का जहां एडमिशन करवाना चाहती थी वहीं उसका एडमिशन होगा और अरमान भी अपनी बेटी मायरा को लेकर वहीं पहुंच जाता है। अब अरमान वहां पहुंचता है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसको वह पिछले कई सालों से अवॉइड करता आ रहा है और अपनी बेटी से दूर रखने की कोशिश करता रहा है, वह उसे उसी स्कूल में मिलेगी जहां मायरा का एडमिशन हो रहा है। सीरियल में आपको जल्द ही काफ़ी सारे ट्विस्ट दिखेंगे, जैसे अभीरा और अरमान को अलग करने में विद्या का हाथ था। यह बात साफ हो चुकी है और काजल को विद्या ने यह कह दिया है कि काजल जो भी चाहती है इस झूठ को राज बनाकर रखने के लिए वह देने को तैयार है। अब काजल ने भी यहाँ गेम खेल लिया है और आने वाले कुछ एपिसोड्स में यह देखने को मिल जाएगा कि काजल ने विद्या से कह दिया है कि अब उसका बेटा कृष अरमान के आगे पीछे बिल्कुल नहीं घूमेगा। अब कृष को भी कंपनी में वही पोजीशन चाहिए जो अरमान को मिली हुई है, यानी काजल अपने बेटे और अपने पति के लिए इज्जत मांगने वाली है। और मनोज और उसकी वाइफ ने जितना आज तक काजल को नीचा दिखाया है, उन सब का बदला लेने की वह फिर से प्लानिंग करेगी। कई बार हमने देखा है कि कभी दादी सा विलेन होती है, कभी काजल होती है और इस बार विद्या खुद विलेन बनी है। जैसे उसने सालों पहले अरमान को उसकी माँ को लेकर धोखे में रखा था, वैसे ही उसकी बीवी को लेकर भी उसने अरमान को धोखा दिया है और इस बात से वह बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं करती। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल सही किया है, लेकिन यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और ना ही सही है। अरमान और मायरा की जिंदगी अभीरा थी। अभीरा उनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती थी, लेकिन उन दोनों को अलग करने में विद्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठ पर झूठ, कस्टडी पेपर्स इधर उधर एक्सचेंज करना, यह सब कुछ किया और काजल को यह बात पूरी तरह से पता थी। इसीलिए काजल आज विद्या को आईना दिखा रही है और यह भी बता रही है कि कैसे विद्या की गलतियों की सज़ा अब उसका बेटा और उसकी पोती भुगत रहे हैं। स्कूल में जब अरमान और मायरा मिलते हैं अभीरा और वाणी से, तो दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अरमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मायरा को उस स्कूल के अलावा कहीं एडमिशन नहीं मिलता और यह स्कूल मायरा के लिए सबसे बेस्ट है। इत्तेफाक कहें या प्लानिंग, अब मायरा और वाणी को एक ही कमरा भी मिलेगा, क्योंकि उनके लिए जो कमरा रिजर्व था उसके अलावा सारे कमरे भर चुके हैं और इसमें मेहर भी कुछ नहीं कर सकती। जल्दी ही मेहर को भी यह खबर लग जाएगी कि अभीरा और अरमान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और तब क्या होगा जब अरमान को यह पता चलेगा कि जिस गैराज और जिस ज़मीन को वह हटाना चाहता है वह असल में अभीरा की ही है। और कैसे अरमान इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा कि मेहर और उसके पापा ने उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे धोखा दिया था। सीरियल में इन सारे ट्विस्ट को देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इन ट्विस्ट के रिजल्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज़्यादा ड्रामेटिक या यूट्यूब नरेशन स्टाइल में भी बना सकता हूँ,